पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी 2-3 दिन से लगातार कुछ यूट्यूब पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं, सर पिछले कई दिनों से मतलब कई सालों से इनफैक्ट कई सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट आज तक हमारा पीसीएस प्री भी नहीं निकला। हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्योंकि लगातार मेहनत तो हो रही है, बट चीज़ें क्लिक नहीं कर रही हैं, चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं रही हैं जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पर डिस्कशन करना ज़रूरी है, कुछ बातें बताना ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि जो नॉर्मल ऑफलाइन हमारी कोचिंग जो होती है वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स आते हैं तो यही बात करते हैं कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, कई दिनों से कई सालों से कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसी टॉपिक पर कुछ बातें मैं बताऊंगा जो हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत आपको हेल्प करेगा और आज आपको पता लगेगा कि आपकी कमियां कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर आप वो गलती कर रहे हो या वो चीज़ आप छोड़ रहे हो जहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं छोड़नी है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है ये। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको बहुत बुरी लगे, बट ठीक है, दवाई कड़वी होती है बट उसका असर भी होता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। देखिए, कुछ 3-4 टॉप पॉइंट्स हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट जो असफल हो रहे हैं वो वहाँ पर उनको दिक्कत आती है। पहला टॉपिक या पहला पॉइंट जो है वो है गैस्टेशन पीरियड। देखिए, अंग्रेजी का ये वर्ड है गैस्टेशन पीरियड है। ये इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका मतलब होता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो 9 महीने के बाद ही वो बाहर आता है। तो जो 9 महीने होते हैं, जब बच्चा जो भ्रूण होता है वो बच्चा पूरा बच्चा बनता है, तो ये पूरा 9 महीने लगता है। 9 महीने बाद ही बच्चा जो है वो बाहर आता है। 9 महीने से पहले नहीं आता है, 6 महीने 7 महीने में नहीं आता है। इसको बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। अब ये गैस्टेशन पीरियड जो है, जिस तरह बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पीसीएस का जो एग्जाम है, अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं, यूपी पीसीएस की बात करते हैं, तो आईएएस के बाद सबसे मुश्किल पेपर है ये। अब इतने बड़े पेपर में जब 5 से 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, वहां पर थोड़े से लोग ही प्री क्रैक कर पाते हैं। अगर इस बात की बात करते हैं 2020 की, तो 5 लाख लोगों ने पेपर दिया था और मात्र 4,500 5,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो इतना जब मार्जिन ऑफ एरर कम होता है, जब इतना कंपटीशन होता है, तो वहां पर गैस्टेशन पीरियड बहुत मैटर करता है। इसका मतलब होता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, या मैं ये कहूँ कि आपके जो जो एजुकेशन रही है वो क्या उस लेवल की है जहां पर आप इतने ज़्यादा कंपटीशन को बीट कर सको। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम अपना स्कूलिंग या हमारा ग्रेजुएशन होता है वो अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, बस पास तो हो जाते हैं, बट हमारी पढ़ाई कमज़ोर रहती है। हम पास हो गए, हमने रात भर में पढ़ाई की, नंबर आ गए, पास हो गए, ठीक है, वो वहाँ पे सही है, ग्रेजुएशन करने के लिए सही है, वहाँ पे 10-12 करने के लिए सही है, बट जब कंपटीशन आता है तो वहाँ पर असली बात पता लगती है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। ना आप साइंस में अच्छे हो, ना मैथ्स में अच्छे हो, ना इंग्लिश में अच्छे हो, किसी में अच्छे है ही नहीं, बस आप पास तो हो गए बट अच्छे नहीं हो किसी में आप। दोस्तों, वो वक्त जब आपकी पढ़ाई, मान लीजिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी पढ़ाई खराब रही है, ठीक है, आपका 11-12 ग्रेजुएशन खराब रहा है, स्कूलिंग खराब रही है। अब आपका जो खराब स्थिति से लेकर पीसीएस प्री के लेवल तक जो बच्चे प्री क्रैक करते हैं, उस लेवल तक की एजुकेशन अपने आप को मजबूत करना, वो समय जो होता है उसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब ये गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग जिनका एजुकेशन बहुत मजबूत है उनके लिए गेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है। मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मैंने हमेशा बताया कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया। इसका बहुत बड़ा कारण रहा कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी रही है। मैंने ऑलरेडी आईआईटीज एनआईटीज के एग्जाम्स क्रैक किए थे। मुझे पता था सेंस ऑफ, एक कहते हैं ना कि एक सेंस थी कंपटीशन को किस तरह हैंडल किया जाता है। तो ये चीज़ जो है वो उसने मेरे लिए बहुत हेल्प किया। यही मैं बता रहा हूँ कि कई बार होता है कि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे होते हो, आज तक आपने कोई कंपटीशन दिया ही नहीं होता है, तो आपको वो एग्जैक्ट चीज़ पता नहीं पड़ पाती कि क्या पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करें, कौन सा टॉपिक हम ऐसा टॉपिक है जो मजबूत है उसको जो हमारा इंटरेस्ट लगता है उसको हम ज़्यादा ध्यान दें, और जो टॉपिक हमारा कमज़ोर है उसे कम ध्यान दें, किस तरह से उसको हैंडल करें, किस में नंबर लाएँ, किसको छोड़ दें, तो ये मैटर करता है। तो गेस्टेशन पीरियड आप अपना देखिए कि आपकी जो
नॉलेज है, आपका जो स्कूलिंग ग्रेजुएशन है वो कितना किस लेवल का है, ठीक है। तो हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, हो सकता है आपको 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन आपकी एजुकेशन, पुरानी एजुकेशन प्लस जो आप अभी एफर्ट कर रहे हो। कभी कई बार ऐसा होता है जो मैंने इनफैक्ट मैंने कई बार इंटरव्यू सुना है कि एक आईएएस अफसर थे जो 12th में फेल हो गए थे, उन्होंने अपनी किताब भी लिखी है, ठीक है। वो 12th में फेल हो गए और बाद में वो आईएएस बने। तो हुआ क्या होगा कि जब वो फेल हुए उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई मजबूत करना शुरू की होगी, ठीक है। तो उनकी मेहनत, उस मेहनत से उन्होंने अपने जो पुराना जो जो कमियां थी उसको भी दूर कर लिया। आपको भी यही करना है। हो सकता है आपको साल भर का समय लग जाए, 2 साल का समय लग जाए, वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। बट गेस्टेशन पीरियड सबका होता है, आपको भी बस देखना ही है, ठीक है। घबराना नहीं है, कभी कभी थोड़ा चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, बट इस चीज़ों को आपको मान के चलना है कि ये एग्जाम के पार्ट ऑफ एग्जाम है और ये रहेगा, ठीक है। तो गेस्टेशन पीरियड में देख लीजिए और ये समय साल 2 साल का लगेगा, इसको आप मेंटली प्रिपेयर रहिए इस चीज़ के लिए आप, ठीक है। चलिए दूसरा है जो टॉपिक मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है बुक लिस्ट, किताबें। दोस्तों वैसे मैंने इस टॉपिक पे कई वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना चुका हूँ बुक लिस्ट के ऊपर जो बहुत पॉपुलर रहे हैं। मैं सन 2018, 19, 20 इनके लिए मैंने वीडियोस बनाए। आप जाके यूट्यूब पे जाइएगा, पीसेस गुरुजी बुक लिस्ट टाइप कीजिएगा, 2020 की जो बुक लिस्ट थी वाला वीडियो था, आप वो देख लीजिएगा। अमूमन 20 और 21 में मोर और लेस वही सेम किताबें पढ़नी पड़ती है हम लोगों को, बहुत चेंजेस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि चूंकि आपका कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है किसी ऐसे लोगों से जो कंपटीशन दे रहे हो या निकाल चुकी हो, थोड़ा बहुत भी निकाल चुके हो, तो आपको पता ही नहीं होता है कि कौन सा मटेरियल सही है, कौन सा नहीं है। हम किताबें तो पढ़ लेते हैं, बट उस किताबों से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बड़ा दिक्कत आती है। तो एक सही सोर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, सही किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जो मैंने वह वीडियो बनाया है, प्री का बनाया है, मेंस का बनाया है, सीसैट का बनाया हुआ है, आप उन वीडियोस को देखिए। उसमें मैंने हर बात बोली है, हर किताब की स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्टडी सब बताई है। आपको बहुत हेल्प करेगा। 15-20 मिनट का वीडियो होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। वो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो सही किताब, सही सोर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि जो पॉइंट है जो प्रॉब्लम करता है वो है आपका स्ट्रैटेजी। जिस तरह से आपका बुक लिस्ट इंपॉर्टेंट है, उस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं, कुछ टॉपर्स के वीडियोस देख लेते हैं और वो जो किताबें बताते रहते हैं, आप उन सभी किताबों को परचेज कर लेते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप किताबों को देखोगे, पीसीएस की, आईएएस की किताबें देखोगे, तो हर किताब 250-300 पन्ने की है। और अगर आपने एक ही सब्जेक्ट की 4-5 किताबें पढ़ने की कोशिश की जो 250-300 पन्ने की है, तो मुझे 100% उम्मीद, मतलब एहसास है कि आप किसी भी किताब को ना कभी पूरा खत्म कर पाओगे, ना कभी समझ पाओगे। तो आपको पहले तो मिनिमम बुक्स पढ़नी है, मिनिमम बुक्स पढ़नी है। अगर आपको ये एहसास हो गया कि आपका सिलेक्शन मिनिमम किताबें पढ़ के ही हो सकता है, तो फिर उससे बढ़ के कुछ नहीं है। मैं बताऊं आपको, मैंने अपने पीसीएस के लिए हर सब्जेक्ट के लिए मात्र 2 किताबें पढ़ी हैं, वो मैं बताया मेरे वीडियोस में, अब देखिएगा। मैं कभी 50 किताबें नहीं पढ़ी, मैं किसी टॉपर की वीडियो नहीं देखे, मैं कुछ नहीं किया। मैंने अपनी दिमाग लगा के ढंग से पढ़ाई की है। वो भी करना है, आपको मिनिमम किताबें पढ़नी है। आपको 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं राइट करने हैं भैया, आपको ये समझो। सारे क्वेश्चन राइट नहीं करने होते। आप 150 में से 100 क्वेश्चन भी कर लोगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन पे अगर फोकस करोगे तभी आपके 100 क्वेश्चन राइट होंगे। अगर आपने 150 क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया तो 100% मुझे पता है कि आप पक्का फेल हो जाओगे। 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको, जो कहीं मिलेंगे ही नहीं आपको, चाहे कोई भी किताब पढ़ लो, कितनी भी स्टैंडर्ड की बुक पढ़ लो। 25-30 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं, वो छोड़ने के लिए ही होते हैं, उनको छोड़ना ही है। लेकिन ईजी टू मीडियम जो किताबें, जो ईजी टू मीडियम क्वेश्चन होते हैं, जो कि रेगुलर किताबों में ईजिली अवेलेबल हो जाता है, हमें उस पर फोकस करना है। तो आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिपेंड करनी है आपको। दूसरा, आपको रिविजन में बहुत मेहनत करनी है। जितना रिवाइज करेंगे उतना आप सिलेक्शन के पास जाएंगे। मैंने देखा है लोग पढ़ते जाते हैं पर रिवाइज नहीं करते हैं, इससे बचना है आपको। पढ़ना कम है, रिवाइज ज़्यादा करना है। अगर आपने रिवीजन कर लिया, मॉक टेस्ट दे दिया, आप क्रैक कर ले जाओगे। तो आपको बस यहाँ पर कम कंटेंट पढ़िए, कम बुक्स पढ़िए, मल्टीपल टाइम उनको रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, आप अच्छे तरीके तैयारी कर ले जाओगे। आपको 150 क्वेश्चन राइट नहीं करने हैं, आप सिर्फ 100 क्वेश्चन पे आप फोकस करोगे तो आपकी मेहनत बहुत कम हो जाती है, समझो आधी हो जाती है। जब आप इस अप्रोच से जाओगे तो आपकी मेहनत आधी हो जाएगी।
फिर जो चौथा पॉइंट है जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ बिलीव। बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ बिलीव। हमारे समाज में आईएएस पीसीएस को पता नहीं क्या समझते हैं। अरे आईएएस पीसीएस बनने वाले लोग 40-40 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में। हाँ, आईएएस पीसीएस बनना कोई आसान थोड़ी ना है। वो देखो 10 साल से पढ़ रहा है, आज तक प्री नहीं निकाल पाया। आपने सुना होगा ये। देखिए, कोई आदमी आईएएस पीसीएस प्री नहीं निकाल पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते। उसने क्या पढ़ा, क्या किया, वो जानता है। और आप क्या कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, ये आप जानते हो। तो किसी ने कुछ असफल हुआ, वो इलाहाबाद गया, दिल्ली गया, वहाँ पर जाके खाली घूम फिर रहा है और 10 साल में घूम फिरता रहा, तो उससे आप ये मत बोलो कि तैयारी कर रहा है वो। ठीक है, तो आपको ये बिलीव रखना पड़ेगा कि जो आईएएस पीसीएस बनते हैं वो हम जैसे, आप जैसे आम आदमी, आम लोग होते हैं। बस वो 3-4 साल मेहनत कर लेते हैं फोकस होके, सही किताबें पढ़ लेते हैं, सही तरीके से स्ट्रेटजी अपना लेते हैं, सही तरीके से रिवाइज कर लेते हैं और बस सिलेक्शन हो जाता है इनका। यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस, और कुछ है ही नहीं। जो आम लोग होते हैं, आम तरीके से तैयारी करते हैं, वही सिलेक्शन पाते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है, कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। कोई कोचिंग आपको जादू की छड़ी नहीं है, कोई कोचिंग आपको सफल नहीं कर सकती। मैं सही बता रहा हूँ आपको। सिलेक्शन आप सिर्फ अपने दम पे लोगे। अब अभी 2020 में दिल्ली की बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो रही हैं, नाम क्या लूँ मैं लोगों का, लाखों रुपए चार्ज करती हैं। पीसीएस प्री में एक क्वेश्चन नहीं फंसा उन लोगों के उससे, एक क्वेश्चन नहीं फंसा उनके उससे। ठीक है, तो जब लाखों रुपए लेने के बाद कोचिंग आपको कुछ नहीं दे रही है, तो उसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर पढ़ाई करनी है। तो सेल्फ बिलीव रखिए, सही स्ट्रेटजी रखिए, सही किताबें पढ़िए, रिवाइज कीजिए। और हाँ, एक समझिएगा कि 2-3 साल का गेस्टेशन पीरियड हो सकता है आपको, वो जहाँ पर आपको पहले अपनी पुरानी पढ़ाई को कवर करना है, कमियों को कवर करना है, और फिर धीरे धीरे फिर आप आगे की तरफ बढ़ जाओगे। तो अगर गेस्टेशन पीरियड लंबा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब घबराना है। कुछ नहीं घबराना है, थोड़ा फोकस करना है और चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। बाकी दोस्तों, ये सब बातें मैंने बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं बताना चाहता था, जो आपको सवाल था, वो सवाल यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया है। बाकी किसी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो मैंने कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है। आप वहाँ से नंबर लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। किसी और टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पर वीडियो बनना चाहिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं उस वीडियो या डिस्कशन कर लूँगा उस पर। धन्यवाद दोस्तों।